क्या आप विचारों को मार सकते हैं? आप हमेशा के लिए किसी को शोषित, पीड़ित और वंचित नहीं रख सकते। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आता है जो मरने से पहले न केवल अत्याचार का भांडा फोड़ देता है बल्कि अत्याचारियों के अंत की शुरुआत भी कर देता है। एक देश को आजादी दिलाने के बाद उसने अपना स्ट्रगल दूसरे देश के लिए शुरू किया। शिक्षा को सपोर्ट करने के साथ साथ पूंजीवाद का घोर विरोध किया। उसने अपनी मौत से पहले कह दिया था कि उसे तो मारा जा सकता है, लेकिन उसके विचारों को नहीं। वो पीड़ितों और वंचितों के पक्ष में एक सशस्त्र क्रांति के सूत्रधार बने। आज भी जहाँ कहीं वेपनाइज्ड रेवोल्यूशन की बात आती है तो उनका नाम जरूर लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिका के क्रांतिकारी और पूंजीवाद के विरोधी चे ग्वेरा की। बने रहिए हमारे साथ इस इंस्पिरेशनल वीडियो में आखिर तक। अर्जेंटाइन का एक क्रांतिकारी चे ग्वेरा 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन में पैदा हुआ। बचपन से दमे का मरीज होने के बावजूद वो एक अच्छा एथलीट था। शतरंज का अच्छा खिलाड़ी होने के साथ साथ अपनी जवानी के दिनों में वो किताबों का शौकीन था। उसके घर में लगभग 3000 किताबों का ऐसा खजाना था जो उसकी ज्ञान की भूख को पूरा करता रहता था। मेडिकल साइंस का स्टूडेंट होने के साथ साथ चे ग्वेरा क्रांतिकारी ऊर्जा से भरा हुआ था। साल 1950 में उन्होंने साइकिल से ही 4500 किलोमीटर का सफर तय किया। दूसरा सफर उन्होंने साल 1951 में मोटरसाइकिल से तय किया जो लगभग 8000 किलोमीटर का था। तीसरा सफर उन्होंने मोटरसाइकिल से ही साल 1953 में पूरा किया। इस दौरान वो चिली, ब्राजील, क्यूबा, पेरू, बोलीविया, पनामा जैसे कई देशों की यात्राएं करते रहे। जिस समय वो मोटरसाइकिल पर इस तरह की यात्राएं किया करते थे, इसके एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी कई किताबों में लिखा जिसे मोटरसाइकिल जर्नी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इसी नाम से फिल्म भी बन चुकी है। अपनी इतनी सारी यात्राओं के दौरान जहां उन्होंने सफर का मजा लिया, वहीं दूसरी तरफ रास्ते में मिलने वाले गरीबों की हालत देखकर काफी दुखी भी हुए। उन्हें इस हालात से काफी परेशानी भी होती थी कि लोग कितनी बुरी परिस्थितियों में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। जब इसका कारण उन्होंने जानने की कोशिश की, तब उनको समझ में आया कि इन देशों की कठपुतली सरकारें अमेरिका के इशारे पर काम करती हैं, जबकि अमेरिका पूंजीवाद के रास्ते पर चल रहा है, जहां गरीब हमेशा गरीब होता जाता है और जो अमीर है वो अमीर होता जाता है। चे ग्वेरा ने इसके बाद अपनी आगे की जिंदगी इन गरीबों और पीड़ित लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया और जिंदगी आने वाले 13 साल इन देशों को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। क्यूबा में उस वक्त तानाशाही का शासन चल रहा था। फिदेल कास्त्रो लंबे समय से इस कुशासन के खिलाफ जंग छेड़े हुए थे। अनेस्तो ग्वेरा को लोग चे ग्वेरा के नाम से जानते हैं। वो केवल 23 साल की उम्र के थे जब उन्होंने अपनी नाटन 500 सीसी मोटरसाइकिल से लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा शुरू की। तो ये यात्रा ही उनकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें अनेस्तो ग्वेरा से चे ग्वेरा बना दिया। उन्होंने अपने इस मोटरसाइकिल जर्नी के एक्सपीरियंस को मोटरसाइकिल डायरीज नाम की एक किताब में लिखा। उन दिनों दक्षिण अमेरिकी देश बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यहाँ के लोगों की बदहाली और मुसीबतें देखी तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब यहाँ के लोगों के लिए कुछ बड़ा किया जाएगा। यहाँ के लोगों की समस्याओं का एक बड़ा कारण था पूंजीवाद। तो उन्होंने अपना टारगेट पूंजीवाद को ही बनाया और अपना आने वाला जीवन इस पूंजीवाद से स्ट्रगल करने के लिए ही समर्पित कर दिया। उन्होंने उन देशों के लिए लगातार काम किया जो अपनी आजादी के लिए किसी न किसी तानाशाह के चंगुल में फड़फड़ा रहे थे। चे ग्वेरा ने जब क्यूबा में एंट्री मारी तो उनकी मुलाकात फिदेल कास्त्रो से हुई, जो पहले से ही क्यूबा की रेवोल्यूशन का झंडा उठाए हुए थे। फुल्गेंसियो बतिस्ता उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति थे और साल 1953 से ही फिदेल कास्त्रो राष्ट्रपति की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन को चला रहे थे। क्यूबा के राष्ट्रपति बतिस्ता को अमेरिका का पूरा सपोर्ट था, लेकिन साल 1955 में जब चे ग्वेरा की फिदेल कास्त्रो से मुलाकात हुई तो दोनों ने क्यूबा की आजादी के लिए एक साथ संघर्ष शुरू किया। फाइनली 1 जनवरी साल 1959 को क्यूबा के राष्ट्रपति बतिस्ता की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंका। इसके बाद फिदेल कास्त्रो के सबसे भरोसेमंद साथी के तौर पर चे ग्वेरा सामने आए। उन्हें क्यूबा का वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री बनाने के साथ साथ वहां के सेंट्रल बैंक का गवर्नर भी बनाया गया। फिदेल कास्त्रो ने चे ग्वेरा के नॉलेज पर हमेशा भरोसा किया और इसीलिए उन्हें इतनी अहम जिम्मेदारियां दी गई। साल 1966 तक वो क्यूबा में सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए काम करते रहे। उन्होंने कई सारी ऐसी योजनाएं बनाई जिससे क्यूबा की जनता को बहुत फायदा हुआ। साल 1961 तक क्यूबा के केवल 60 से 76% लोग ही साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। लेकिन क्रांति के दौरान चे ग्वेरा ने गाँव और दूर दराज के
क्षेत्रों में जो टीचर्स तैयार किए थे उनको उन्होंने पूरे क्यूबा को शिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंप दी और केवल 1 साल के भीतर ही यहाँ की साक्षरता दर 96% हो गई। चे ग्वेरा ने क्यूबा के विदेशों से संबंध सुधारने के लिए भी काफी काम किया और पूरी दुनिया का दौरा किया। 30 जून साल 1959 में ये भारत भी आए और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। इसके बाद वापसी में फिदेल कास्त्रो को उन्होंने 3 पन्ने की रिपोर्ट सौंप दी जिसमें उन्होंने भारत के बारे में भी बात कही। उन्होंने लिखा कि किसी भी देश का विकास उसी तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। वो महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलनों से भी काफी प्रभावित थे। उन्होंने लिखा कि शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रदर्शनों के बल पर ब्रिटेन को उस देश को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा जिसका शोषण को बीते 150 सालों से कर रहा था। चे ग्वेरा जब मंत्री थे तब वो क्यूबा के सरकारी वाहनों का उपयोग अपने परिवार को भी नहीं करने देते थे। साल 1966 में उन्होंने क्यूबा छोड़ दिया। वो कांगो और बोलिविया की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। विद्रोहियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, लेकिन बोलिविया का समय उनकी जिंदगी का अंतिम समय साबित हुआ। बोलिविया में उनका सामना वहां की सरकार के साथ साथ अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के साथ भी था। अमेरिका क्यूबा में हुए तख्तापलट से पहले ही नाराज चल रहा था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि चे ग्वेरा को आगे बढ़ने का मौका मिले। 7 अक्टूबर 1966 की सुबह चे ग्वेरा और उनके साथियों के जंगल में छिपे होने की खबर एक जासूस ने बोलिवियन सेना और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को दी। लोकेशन की जानकारी मिलने के बाद करीब 18 फौजियों की एक टुकड़ी ने चे ग्वेरा और उनके साथियों को घेर लिया। दोनों तरफ से खतरनाक फायरिंग होती रही। 8 अक्टूबर को चे ग्वेरा को गिरफ्तार कर लिया गया और जख्मी हालत में था, लेकिन इसके बावजूद सैनिकों से आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रहा था। CIA और बोलिवियन सेना के अधिकारियों द्वारा इसे इंटेरोगेट्स किया गया। मुंह खुलवाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। कहते हैं कि अपने अंतिम समय में उसने तंबाकू की डिमांड की, जिसे पूरा किया गया। तंबाकू देने वाले का उसने शुक्रिया अदा किया। लगभग 2 दिनों की लगातार पूछताछ के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो इसकी जानकारी सदर को दी गई और उसने इनकी मौत का हुक्म सुना दिया। CIA तो चाहती थी कि उसे पनामा ले आ जाए ताकि वो उसे अच्छी तरह से इंटरोगेट कर सके, लेकिन सदर को इस बात का डर था कि अगर चे ग्वेरा फरार हो गया तो उसकी सरकार पर खतरा में आ जाएगी। इसीलिए 9 अक्टूबर 1967 को उनका एनकाउंटर कर दिया गया। सार्जेंट मारियो टेरेन को सीधे सीधे हुक्म दिया गया था कि चे ग्वेरा के चेहरे को छोड़कर उसे इतनी गोलियां मारी जाए कि उसकी मौत हो जाए। सार्जेंट मारियो ने उसे 9 गोलियां मारी और चे ग्वेरा की 39 साल की उम्र में मौत हो गई। कहते हैं कि उनकी मौत के बाद अथॉरिटीज ने ये फैसला लिया कि उनकी डेड बॉडी को यूं ही फेंक दिया जाए, जिससे कि ये दिखाया जा सके कि लड़ाई के दौरान उसकी मौत हो गई है, ताकि उन्हें अनावश्यक ट्रायल फेस न करना पड़े। इस पूरे घटनाक्रम से एक जानकारी निकलकर सामने आई जो बहुत ही अजीब थी। चे ग्वेरा ने सारी जिंदगी जिन लोगों के लिए खपा दी, उन्हीं में से एक व्यक्ति ने उनकी मुखबरी उनके दुश्मनों के लिए कर दी। वो बकरियां चराने वाला एक चरवाहा था। जब उससे पूछा गया कि चे ग्वेरा तो तुम लोगों के हक के लिए ही लड़ रहा था, तुमने उसकी मुखबरी क्यों की? तो उसने कहा कि बागी चे ग्वेरा की गोलियों से उसकी बकरियां डर जाती थी, इसलिए उसने उसकी मुखबरी कर दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये आदमी सच बोल रहा था या फिर इसे ऐसा करने के लिए बाकायदा पैसे मिले थे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्यूबा के फिदेल कास्त्रो ने चे ग्वेरा की मौत की खबर वहां की जनता को सुनाई। मौत के बाद चे ग्वेरा को बोलिविया में ही दफन कर दिया गया। उनकी मौत के 30 साल बाद उनका शव क्यूबा लाया गया और फिर पूरे राजकीय सम्मान के साथ एक बार फिर उनको दफनाया गया। चे ग्वेरा के चाहने वालों में 2 तरह के लोग थे। एक तो वो जो उनके विचारों का समर्थन करते थे, उनका साथ देते थे, क्योंकि वो अक्सर पीड़ितों, शोषित और वंचितों का साथ देते थे, पूंजीवाद के खिलाफ काम किया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जो हिंसा का विरोध कर रहे थे, वो सशस्त्र क्रांति का विरोध करते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।